नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज मूवी डेस्क। आज फेस न्यूज मूवी रिव्यू में बात करेंगे द ताज स्टोरी की, जो प्यार या संस्कृति जाने परवेश रावल की ये फिल्म इतिहास की बहस को भड़काती है या भटकाती है। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने ताजमहल के डीएनए पर ही सवाल उठाए। अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो अपनी टिकट बुक करने से पहले फेस न्यूज का ये मूवी रिव्यू जरूर देखें। हम सब ने अपने व्हाट्सएप इनबॉक्स में वो फॉरवर्ड मैसेज देखा होगा जो दावा करता है कि दुनिया का अजूबा ताजमहल असल में प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय है। वैसे हर बार हमने इसे एक और अफवाह मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जब इसी विवादित कथा पर आधारित फिल्म द ताज स्टोरी रिलीज हुई और उसमें परेश रावल जैसे कद के कलाकार शामिल हुए तो इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी एक ऐसी बहस को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जो भारत के इतिहास और आस्था के चौराहे पर बरसों से खड़ी है। फिल्म में परेश रावल का किरदार आगरा का टूर गाइड विष्णुदास ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक देश का मुद्दा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ताजमहल प्यार की निशानी है या नहीं, सवाल ये है कि जिस नींव पर हमारा इतिहास खड़ा है, क्या उस नींव को एक बार फिर टटोलने की जरूरत है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ताजमहल बनाने वाले के काटे गए थे हाल, बुरे वक्त में नहीं देता कोई किसी का साथ, तो उन सबको लगा के एक सॉलिड लात शुरू करते हैं द ताज स्टोरी के बाद। जी हाँ, इतने दिनों से जिस फिल्म को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था ना, वही द ताज स्टोरी आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आपको तो पता ही होगा कि ये फिल्म शुरू से ही कंट्रोवर्सी के घेरे में थी, क्योंकि इसका टॉपिक ही ऐसा है, ताजमहल का सच। कुछ लोगों ने तो इस पर बैन लगाने तक की बात कर रही थी, लेकिन डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल ने साफ कहा, सवाल पूछना गलत नहीं होता। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने बनाई ये बोल्ड कोर्टरूम ड्रामा फिल्म, जो एक साथ दिमाग भी हिलाती है और दिल भी छूती है। फिल्म की कहानी घूमती है आगरा के सबसे सीनियर गाइड विष्णु के इर्द गिर्द, जिसका रोल निभाया है परेश रावल ने। अब विष्णु पिछले 25 सालों से ताजमहल के बारे में लोगों को गाइड करता आ रहा है। हर दिन वही कहानी, वही फेक शाहजहां, मुमताज और उनका अमर प्यार। बट एक दिन सब उल्टा पड़ जाता है जब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। वहाँ लोग उसे एक्सक्यूज करते हैं कि वो ताजमहल की कहानी गलत तरीके से बता रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जिसकी वजह से विष्णु लोगों की नजरों में विलन बन जाता है। उसकी बेइज्जती होती है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कालिक होती जाती है, जिसके बाद विष्णु की जिंदगी लिटरेरी उलट पलट हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है द ताज स्टोरी का असली कोर्टरूम धमाका। विष्णु केस लड़ता है अपनी इज्जत के लिए, अपने सच के लिए। सामने है गवर्नमेंट, हिस्टोरियंस और वो लोग जो सच से ज्यादा लेजेंड को बचाना चाहते हैं। कोर्टरूम के अंदर जैसे तैसे बहस बढ़ती है, वैसे वैसे कहानी के पन्ने खुलने लगते हैं। ताजमहल के नीचे के 22 बंद कमरों का मुद्दा भी सामने आता है। हाँ, वही रूम्स जिनके बारे में सालों से थ्योरी चल रही है। कोई कहता है वहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए थे, कोई कहता है वहाँ मंदिर के निशान है, और कोई बोलता है गवर्नमेंट बस सच छुपा रही है। और यही कोर्टरूम इस फिल्म का हार्ट है। हर हियरिंग के साथ क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में जो भी प्रूफ्स दिखाए गए हैं वो सब किताबों में पहले से लिखी हुई बातें हैं। मतलब अगर तुम्हें हिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी है तो बहुत कुछ फैमिलियर लगेगा। फिल्म खुद ये क्लियर नहीं करती कि ताजमहल सच में मंदिर था या नहीं, बस दोनों साइड्स की बात रखती है। हाँ, क्लाइमेक्स में कोई सॉलिड क्लोजर नहीं मिलता, बट फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सोचना और सवाल करना सिखाया जाना चाहिए। और यही बात द ताज स्टोरी को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। अब बात करें एग्जीक्यूशन की, तो परेश रावल ने विष्णु के रोल में पूरी फिल्म की जान डाल दी है। एक आम आदमी जो अपनी ऑनेस्टी और राजनीति के लिए लड़ता है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कोर्टरूम में उनकी इम्पल्सफुल एक्टिंग देखकर लिजिट लगता है कि भाई ये आदमी हार भी गया तो भी जीत गया। फिल्म के डायलॉग्स भी शार्प हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे दिल में लगते हैं, जैसे विष्णु की वो लाइन, मैं तो बस वही बताता हूँ जो किताबों में लिखा है, पर अगर किताबें ही गलत हुई तो गलती मेरी कैसे। दैट्स द रियल पंच ऑफ द फिल्म। अब सेकंड हाफ की बात करें तो यहाँ फिल्म थोड़ी खिंचती है। बार बार हियरिंग्स, लॉयर्स की आर्गुमेंट्स और न्यू थ्योरीज आते आते थोड़ा पेशेंट टेस्ट होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी बनी रहती है, स्पेशली जब बात आती है उन 22 बंद कमरों की। वो सीक्वेंस जेन्युइनली घुसपन दे जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर एवरेज है, लेकिन विजुअल्स ने फिल्म को बचा लिया। ताजमहल के ड्रोन शॉट इतनी प्रीटी है कि हर फ्रेम पोस्ट कार्ड बन सकता है। अब अगर बात करें बाकी कास्ट की, तो परेश रावल के अलावा कोई खास चमक नहीं दिखी। साइड कैरेक्टर्स बस फिलर की तरह लगे, जैसे उन्हें बस स्क्रीन टाइम भरने के लिए रखा गया हो। ओवरऑल द ताज स्टोरी एक स्लो लेकिन सॉलिड फिल्म है, जिसमें मसाला कम है पर मीनिंग बहुत है।
कंट्रोवर्शियल टॉपिक को बिना और ड्रामा के हैंडल करना ही इसका चार्म है। और सबसे जरूरी बात, फिल्म किसी भी धर्म की साइड नहीं लेती, इसीलिए इसे आराम से फैमिली और फ्रेंड के साथ देखा जा सकता है। हाँ, अगर तुम प्योर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपके टेस्ट की नहीं है, बट अगर आप सोचने और डिसीजन वाली मूवी पसंद करते हैं तो द ताज स्टोरी जरूर देखें। मेरी तरफ से फिल्म को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं।